नमस्कार, गुड न्यूज इंडिया के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। और ब्रेकिंग न्यूज के रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं और ऐसी ही सार्थक सकारात्मक खबरें हम आपके लिए देश के कोने कोने से चुनकर लाए हैं। ऐसी खबरें जो आपके चेहरों पर मुस्कान ले आएंगी और आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा भर देंगी। तेज रफ्तार भागती दौड़ती जिंदगी और सुर्खियों की इस रेस में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ ऐसा भी है जो हमें सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है, हमें कुछ कर गुजरने की चाहत भर सकता है। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम समाज में हमारे आपके बीच घटित हो रही इन्हीं अच्छी खबरों को चुन चुन कर आप तक पहुँचाए। तो आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज इंडिया। निखिल, ये तो हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोग पानी को बर्बाद कर देते हैं, पानी को बचाने में पीछे रहते हैं। लेकिन इस मामले में महाराष्ट्र के कुछ स्कूली बच्चे हैं जो आगे आए हैं और उन्होंने पानी को बचाने की एक मुहिम सी चला रखी है। बिल्कुल शैला, और इन छोटे बच्चों ने बड़ों को प्रेरित किया है। वास्तव में ये छोटे बच्चे स्कूल से जब वापस घर जाते हैं तो उनकी पानी की बोतलों में जितना पानी बचता है तो वो उसको इधर उधर फेंकते नहीं हैं, बल्कि वहाँ पे एक ड्रम में उसको डाल देते हैं और फिर ये पानी स्कूल के गार्डन में सिंचाई करने के काम आता है। और अब ये जो मुहिम इन बच्चों ने चलाई है वो बाकी स्कूलों में भी फैल रही है और इस तरह से पूरे साल भर में लगभग 1 लाख लीटर पानी ये बच्चे बचा रहे हैं। जहां एक और देश में सूखे से प्रभावित इलाकों में लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड़ के एक स्कूल के बच्चों ने पानी बचाने का अनूठा तरीका अपनाया है। दरअसल 3 साल पहले पुणे शहर में पानी की कमी महसूस की गई थी। इलाके में पौधों को पानी देने, साफ सफाई करने और हाथ धोने जैसी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी की किल्लत हो गई थी। ऐसे में स्कूली बच्चों ने जल संरक्षण का संकल्प लिया। ये बच्चे पानी को बचाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यह कहीं दूर से घड़ा भरकर पानी नहीं ला रहे, बल्कि अपने घर से दिए जाने वाले पानी की बूंद बूंद बचा रहे हैं। स्कूल से घर वापस जाते समय इनके पानी की बोतलों में जो भी पानी बचता है, ये उसे सड़कों पर फेंकने या उससे खेलने के बजाय उसे बाल्टी या ड्रम में डाल देते हैं। बच्चों की पहल पर स्कूल प्रबंधन भी संजीदा हुआ और उसने इस अभियान में भरपूर मदद दी। अब बच्चों के जतन से बूंद बूंद बचाए गए इस पानी से स्कूल के गार्डन और परिसर में लगे पेड़ पौधों को संजीवनी मिल रही है। इस तरह 1670 बच्चों के इस स्कूल में हर साल 1 लाख लीटर पानी बचने लगा। हमने देखा कि हमारे स्कूल के बच्चे स्कूल छूटने के बाद जो भी उनके वाटर बॉटल्स में जो भी पानी बचता था उसका गैर इस्तेमाल करते थे, एक दूसरे पे पानी डालते थे और ऐसे हमें समझ में आया तो हमें वो बच्चों को वो पानी का महत्व समझाना था और इस नतीजे पे पहुंचे कि जो भी बचा हुआ पानी है उनके वाटर बॉटल्स में घर जाते समय हम ऐसे एक सिंपल एक्टिविटी करेंगे कि जो ग्राउंड फ्लोर का वरांडा है, जहां से सीढ़ियां हैं जहां से बच्चे घर जाते हैं, वहां पे हम एक खाली बाल्टी रख देंगे और बच्चों जो भी पानी बचा है उनकी वाटर बॉटल्स में से सारे बच्चे वो बचा हुआ पानी वो खाली बाल्टी में उंडेल देंगे और ऐसे हम पानी जमा कर देंगे। पानी बचाने की बच्चों की ये कोशिश यहीं नहीं रुकी। पिछले दिनों 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों ने खुले नलों से बह रहे पानी और खराब टोटियों से बूंद बूंद टपककर बेकार जा रहे पानी को भी बचाने की शुरुआत की है और इसके लिए उन्होंने एक पर्यावरण समिति भी बनाई है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शहर में पानी की कटौती चल रही है, तो हमारे स्कूल में यह कार्य शुरू किया है। जो पानी इकट्ठा होता है वह स्कूल के कार्यों में उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमें सबको पता है कि हमारे शहर में पानी की कमी है, इसी कारण हमें हमारे स्कूल ने यह कार्य शुरू किया है कि हमें पानी बचाना चाहिए और यह चीजें सब बच्चे घर पे भी इस्तेमाल करते हैं। खास बात यह है कि पिंपरी चिंचवड़ के इस स्कूल के इस प्रयास की खबर जब दूसरे स्कूलों के बच्चों को पता चली तो उन्होंने भी पानी बचाने का ये तरीका अपनाया है और अब पुणे के कई स्कूल इस अभियान में शामिल हो गए हैं। छात्रों ने जो बात स्कूल में सीखी उन्होंने अपने घरों में भी उसे अपनाया। अब उनके माता पिता भी अपनी कॉलोनी में पानी बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यानी जल ही जीवन है का सुविचार लिखने वाले मासूम बच्चे अब न सिर्फ इसके मायने समझने लगे हैं, बल्कि वो बड़ों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए पिंपरी चिंचवड़ से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट।
तो शहला, वाकई छोटे बच्चे बड़ा काम कर रहे हैं और ऐसे समय में जब देश की इतनी बड़ी आबादी सूखे की चपेट में है, इन बच्चों का काम वाकई काबिले तारीफ है। और इसी तरह का काम कर रहे हैं चंद्रभूषण पांडे। उत्तर प्रदेश में नदियों के संरक्षण के लिए चंद्रभूषण पांडे जी जान से लगे हुए हैं। निखिल, चंद्रभूषण पांडे का चयन पहले पीसीएस के लिए हो गया था, लेकिन वो जलवायु परिवर्तन को देखकर इतने चिंतित हुए कि उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और पर्यावरण संरक्षण में लग गए। वो जल के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं और कल के लिए जल नाम से उन्होंने एक अभियान छेड़ रखा है। पतित पावन जीवनदायिनी नदियां आज खुद ही मैली हो चुकी हैं और अब इन्हें संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए सरकार अभियान चला रही है। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पानी का दुरुपयोग रोकने और नदी के संरक्षण को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। ऐसे ही शख्स हैं चंद्रभूषण पांडे। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले चंद्रभूषण पांडे 2001 में पीसीएस में चयनित हुए। इनमें जल संरक्षण और नदियों को बचाने का जज्बा इतना गहरा था कि 2008 में इन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और नदियों को बचाने के मिशन में पूरे जी जान से जुट गए। इन्होंने उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी के संरक्षण के लिए दिन रात एक किया हुआ है। चंद्रभूषण पांडे ने वर्ष 2008 में ही नदी साक्षरता एवं जल की चुनौतियों को लेकर मिशन कल के लिए जल अभियान की शुरुआत की। विश्व में जल को लेकर जो मानक निर्धारित है 1700 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, यदि कम जल होता है तो वाटर स्ट्रेस के रीजन में हम आते हैं। आपको जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि आज भारत में 898 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर पानी की स्थिति हो गई है। पूरा देश त्राही कर रहा है, जल जीव खतरे में है। पिताजी ने मुझे जो गोमती दिया था, आज वो गोमती हम अपने बच्चों को नहीं देने जा रहे हैं। इस गोमती न तो सदा नीरा है, न पूर्ण नीरा है, न पवित्र नीरा है। जो पानी है वो अपर्याप्त है और दूषित है। आज हमारे सामने चुनौती है कि यदि इस सभ्यता को बचाए रखना है तो हमें गोमती को बचाना पड़ेगा। चंद्रभूषण नदी के किनारे बसे हुए गांव के लोगों से मिलकर उनसे नदी को बचाए रखने और उसे साफ सुथरा रखने के लिए उन्हें जागरूक कर रहे हैं। चंद्रभूषण पांडे की जलवायु परिवर्तन और नदी संरक्षण को लेकर निरंतर चलाए जा रहे अभियान से प्रभावित होकर हाल ही में केंद्र सरकार ने उन्हें नमामि गंगे अभियान का सदस्य नामित किया है। चंद्रभूषण पांडे ने वर्ष 2010 में यमुना नदी अध्ययन एवं तटवासी जन जागरण पदयात्रा चलाकर जहां एक तरफ लोगों को इस अभियान से जोड़ने का काम किया, वहीं नदियों की सुरक्षा और सफाई को लेकर समाज को एक नई दिशा दी है। कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, ज़्यादा संसाधन है, वो ज़्यादा पानी खर्च कर रहा है, ज़्यादा पानी की बर्बादी कर रहा है। और जो गरीब आदमी है वो आज भी जैसे और संसाधनों के लिए वंचित है, वैसे पानी के लिए भी वंचित है। तो आज ये जो परिस्थितियाँ हैं, जीवन की जो ये शैली है, इस शैली में कहीं न कहीं से हम पानी का उपभोग तो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा बारिश का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जलावरण सिकुड़ते जा रहे हैं, हरित आवरण सिकुड़ते जा रहे हैं, धरती नंगी होती जा रही है। इन परिस्थितियों में कहीं न कहीं से पानी की समस्या ज़्यादा विकराल होती दिख रही है। ऐसे वक्त में जब देश का एक बड़ा हिस्सा सूखे की चपेट में है, हम सबको पानी की हर एक बूंद का महत्व समझकर उसे बचाने में जुट जाना चाहिए। गुड न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से उमाशंकर दुबे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वाकई नदियां जीवनदायिनी है, संजीवनी है और इनके संरक्षण के लिए चंद्रभूषण पांडे जो कुछ कर रहे हैं वो उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको लिए चलेंगे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर, जहाँ के लोगों ने एक मिसाल कायम की है और ये शहर को डस्टबिन मुक्त बना दिया है। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब? मैम 15 अप्रैल। नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। चौक लगा ले गाना आइटम वाला, ये मार 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 मार। इंडिया को चाहिए एंटरटेनमेंट फुल मसाला मार के।
इसलिए डिश टीवी दे सबसे ज्यादा मसाला, सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट। डिश टीवी लाइव मसाला मार के। आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया, थर्ड है असलम। कांग्रेस। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। बच्चों आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब मैम 15 अप्रैल। नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब आइए आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर, जहां के लोगों ने प्रशासन और नगर निगम के साथ मिलकर कूड़ा प्रबंधन की एक नायाब मिसाल पेश की है। पूरे शहर को साफ सुथरा बनाया है और उसके साथ ही साथ स्वयं सहायता समूहों की मदद से वो पैसा भी कमा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में नायाब मिसाल पेश की है अंबिकापुर शहर के लोगों ने। इन्होंने अपने शहर को डस्टबिन मुक्त बना दिया है और ये सब संभव हो सका है वहाँ के लोगों, खासकर महिलाओं और प्रशासन के बेहतर तालमेल के कारण। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर ने कचरे का बेहतर प्रबंधन करके स्वच्छता के मामले में उदाहरण पेश किया है। शहर के आम लोगों, विशेष तौर पर महिलाओं, नगर निगम और जिला प्रशासन के सहयोग और तालमेल से ऐसा संभव हो पाया है। यहाँ के घरों से एकत्र होने वाला कचरा शहर के बाहर कहीं सुनसान जगह में सड़ने के लिए नहीं डाला जाता, बल्कि इसे रिसाइकिल करके उसका कई तरह से सदुपयोग किया जा रहा है और इससे अच्छी खासी आय भी हो रही है। इस अभियान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़कर उन्हें रोजगार भी दिया जा रहा है। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए पहले तो लोगों से जहां तहां कचरा न फेंकने की अपील की, फिर घरों से कचरा एकत्र करने के लिए महिलाओं को ई रिक्शा उपलब्ध कराया। इस कचरे को रियूज कैसे किया जाए, इसके लिए महिलाओं को बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया गया। जिला प्रशासन की मदद से अंबिकापुर में सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया और कचरा प्रबंधन संस्थान स्थापित किया गया।
प्रोजेक्ट के तहत शहर के हर घर में एक लाल और एक हरे रंग का डस्टबिन दिया गया। लाल डिब्बे में अजैविक कचरा जैसे कांच, प्लास्टिक, कागज, इलेक्ट्रिक वायर, जूते, कपड़े आदि डालने के निर्देश दिए गए, जबकि हरे डिब्बे में जैविक कचरा जैसे सब्जी, खाने का बचा हुआ सामान वगैरह डाला जाता है। इस अभियान में शहर के लोग भरपूर सहयोग भी दे रहे हैं। यहाँ बहुत गंदगी फैली रहती थी, यहाँ नदी में भी कचरा फेंक देते थे, लेकिन जब से हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनें आ रही हैं कचरा लेने के लिए, तो हम लोग उसमें कचरा को अलग अलग रख देते हैं। जैसे हरा में गीला कचरा और लाल में सूखा कचरा, इसको हम लोग अलग अलग रखते हैं। और बहनें आती है, घंटी बजाती है सुबह, फिर उन लोग जैसे घंटी बजाते हम लोग निकलते हैं, फिर कचरा दे देते हैं। इससे स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए लाभ यही हुआ है कि वे आगे चलकर अपनी सफलता को अच्छी उजागर बनाएं। हम लोग हर महीने 50 रुपया देते हैं, इससे उनकी रोजी रोटी अच्छा कमाई हो। कचरा इकट्ठा करने के बाद सब्जियों या खाने की चीजों को पशुगृह भेज दिया जाता है, जबकि अन्य जैविक कचरा को कंपोस्ट खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अजैविक कचरे को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। इसके लिए 28 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं और इतने ही डिब्बे भी रखे गए हैं। छटाई के बाद दोबारा इस्तेमाल करने लायक कचरे को संबंधित उद्योग को भेज दिया जाता है। इन सभी कार्यों की सीसीटीवी कैमरे की मदद से लगातार मॉनिटरिंग भी की जाती है। अलग अलग टेक्निक्स को देखने के बाद अंबिकापुर नगर के लिए जो सुटेबल मॉडल है उसको डेवलप किया, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हमारा मॉडल ऐसा हो जिसमें हम कचरे का निपटान भी करें। वो कचरे का निपटान वैज्ञानिक तरीके से हो, उस कचरे के निपटान से शहर की स्वच्छता और सुंदरता बढ़े, साथ में ऐसा मॉडल हो जो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल हो। ऐसे समय में जब कचरे का प्रबंधन देश और दुनिया में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, अंबिकापुर के लोगों, जिला प्रशासन और नगर निगम के सम्मिलित प्रयासों ने शहर की तस्वीर बदल दी है। गुड न्यूज इंडिया के लिए अंबिकापुर से राघवेश पांडे की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। लेकिन कहते हैं मन में अगर विश्वास हो तो सपने जरूर सच होते हैं, और इस बात को चरितार्थ करके दिखाया है यूपी के कन्नौज की रहने वाली एक विधवा महिला सुनीता ने। इन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाकर खुद की संघर्षों भरी जिंदगी तो बदल ही दी है, साथ ही साथ अन्य महिलाओं की भी जिंदगी बदल रही है। बिल्कुल, और इन्होंने कम से कम 500 महिलाओं को अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं और उसमें जोड़ा है। और सबसे ख़ास बात है कि इससे पूरे गांव और इलाके की तस्वीर भी बदल रही है। सूदखोरों के चंगुल से ये महिलाएं मुक्त हो रही हैं। कहते हैं मन में हौसला हो और कुछ करने की चाहत हो तो मुश्किलें लाख हों, रास्ते निकल ही आते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की एक ऐसी ही महिला जिसने अपने अकेले के बल पर सिर्फ अपने को ही नहीं सशक्त किया, बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। उदयतापुर गांव की सुनीता चौहान आज पूरे क्षेत्र के लिए आदर्श है। हमारे साथ देने वाला कोई ना था। हमारे ससुर बूढ़े थे, वृद्ध थे, वो भी चल फिर नहीं पाते थे, और हमने बहुत अपने रो पीट के बहुत, जब से समूह, फिर हमने समूह में जब से जुड़े तब से हमारे अंदर यही एक उत्साह पैदा हुआ, नई जिंदगी मिल गई। हमने अपने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, जो हमने जो सोचा हमारे ये चीज़ नहीं, वो चीज़ हमने कर ली। हमने किसी का सहारा नहीं लिया, हमने अपने समूह का सहारा लिया। हम आज भी अपने समूह से सहयोग, सफलता के रूप में, हमको कोई बात की कमी नहीं है। सुनीता ने महिला स्वयं सहायता समूह बनाया और अपने संघर्ष भरे जीवन की शुरुआत की। शुरुआत में काफी परेशानी हुई, पर धीरे धीरे सुनीता की मेहनत रंग लाती गई और गांव की महिलाएं जुड़ती चली गई, और आज सुनीता की इस मुहिम में 500 परिवारों को जोड़ लिया है। अगरबत्ती धूपबत्ती जे बनाते हैं और को समय में जुड़े हैं। सुनीता कह रहे समय में जुड़े हैं, और जय काम करते हैं, जय पैसा की जरूरत हो पत्ती जैसे तब लोन से उठाते हैं, फिर होने करके मंजूरी करके जमा करते हैं। इस समूह की खास बात यह है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम महिलाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं और देश के उन लोगों को संदेश देती हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता के दुश्मन बने हुए हैं। इस समूह में महिलाएं छोटे छोटे काम करती हैं, जैसे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, आटा चक्की। मेरे गांव में 7 जाते हैं, हम अपनी 7 जातों को संग लेके चलते हैं। हिंदू मुस्लिम हम लोग साथ साथ बैठ के खाते हैं, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ मिलजुल के काम करते हैं। सारा भेदभाव खत्म। हमारा भेदभाव बिल्कुल नहीं है, मतलब कि हम लोग दूर बिल्कुल नहीं हो सकते। आज सुनीता के पास 25 समूह हैं, जिनमें 500 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। समूह में 121 प्रकार के कार्य समूह में जुड़ी महिलाएं कर रही हैं। समूह के माध्यम से सुनीता ने न केवल अपने परिवार का भरण पोषण किया, साथ ही सभी धर्मों की करीब 500 महिलाओं को
समूह में जोड़कर उनको रोजगार उपलब्ध करा दिया। महिलाओं के इस संगठन के चलते गांव में सूदखोरी की समस्या से छुटकारा मिल गया। पहले थोड़े से भी पैसों की जरूरत होती थी तो गांव के सूदखोरों से पैसा उधार लेना पड़ता था, पर अब ये महिलाएं अपने ही संगठन के सहारे एक दूसरे की मदद करती रहती हैं। कभी किसी को भी पैसों की जरूरत हुई तो महिला संगठन से ही मदद मिल जाती है। सुनीता कहती हैं कि अभी भी बचत का 5 लाख रुपए संगठन में पड़ा हुआ है। कन्नौज जिले में आज ये समूह लोगों के लिए आदर्श है। समूह की महिलाएं आज अपने बल पर परिवार का भरण पोषण करती हैं। शायद यही है महिला सशक्तिकरण। गुड न्यूज इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद भी गुड न्यूज इंडिया पर अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब मैम 15 अप्रैल नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर ऑड नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। चौक लगा ले गाना आइटम वाला। मार 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 मार। इंडिया को चाहिए एंटरटेनमेंट फुल मसाला मार के, इसलिए डिश टीवी दे सबसे ज्यादा मसाला, सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट। डिश टीवी लाइव मसाला मार के। देखिए, झारखंड के रामगढ़ जिले का दुलमी प्रखंड जो है वो खुले में शौच से मुक्त होने वाला राज्य का पहला प्रखंड बनने जा रहा है। इसको लेकर वहाँ की महिलाओं ने एक टीम बनाई है। जो लोग खुले में शौच जाते हैं उन्हें ये लोग रोकते हैं खुले में शौच जाने से। बिल्कुल, और बच्चे बूढ़े सभी लोग इस अभियान को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। खास बात है कि 10 पंचायतों में 10,500 से ज़्यादा शौचालय बनाए गए हैं और अब ये पूरे राज्य के लिए नज़ीर बन रहा है। रामगढ़ का दुलमी प्रखंड आजकल लोगों की जुबान पर है। ये बहुत जल्द ही खुले में शौच मुक्त होने वाला राज्य का पहला प्रखंड होगा। दुलमी को खुले में शौच से मुक्त बनाने में पेयजल स्वच्छता विभाग, यूनिसेफ, स्वयंसेवी संस्थाओं और जिला प्रशासन ने बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन सबसे बड़ा योगदान रहा आम लोगों का, जिन्होंने स्वच्छता के संदेश को आत्मसात किया और देखते ही देखते घर घर में शौचालय बन गए। यहाँ के सभी 10 पंचायतों में अब तक 10,500 से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। हमारा रामगढ़ जिला में दुलमी प्रखंड में कम्प्लीटली हम लोग 10,557 टॉयलेट्स बना लिए। मतलब ऑलमोस्ट हर घर में अभी शौचालय है और इसको ODF फ्री डिक्लेयर करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये सब शौचालय हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन कौन इस्तेमाल नहीं कर रहा है और इस्तेमाल नहीं करने में क्या समस्या आ रहा है। तो हम देख रहे थे प्राइमरली इनका पानी का जो समस्या आ रहा है, तो पानी का समस्या को लेकर हुए हम लोग अभी मुख्य से भी रिक्वेस्ट किया है
इधर लोकल लोगों से भी रिक्वेस्ट किया है कि पानी का समस्या सॉर्ट आउट करने के लिए तत्कालीन टैंकर का व्यवस्था किया जा रहा है। दरअसल इस मुहिम की शुरुआत प्रशासन ने की थी, लेकिन इसे गति दी ग्रामीणों ने। इस अभियान का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हुआ है। अब यहाँ की महिलाओं ने 14 सदस्यीय निगरानी टीम बनाई है, जिसके माध्यम से खुले में शौच जाने वालों से जुर्माना वसूलने का प्रावधान भी किया गया है। हमारा गांव दुलमी पंचायत यानी कि खुले शौच से मुक्त हो गया है। खुले शौच से मुक्त होने के लिए हम लोग सबसे पहले घर घर शौचालय का निर्माण करवाएं और इसका यूज के लिए हम लोग टोले टोले महिला समिति का संगठन किए। इस बारे में हम लोग सभी महिला मिलके निर्णय लिए कि पहले हम लोग एक ग्राम सभा करेंगे और उस ग्राम सभा में हम लोग एक निगरानी कमेटी बनाएंगे। जो भी महिलाएं या पुरुष या बच्चे शौच से बाहर जाएंगे उसको हम लोग आर्थिक रूप से दंड लिया जाएगा। खुले में शौच से मुक्ति पाकर दुलमी के लोगों का जीवन ही बदल गया है। ग्रामीणों का मानना है कि शौचालय बन जाने से कई परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो गई हैं। दुलमी को राज्य का नोडल प्रखंड बनाने में 8 महीने का वक्त लगा। घरों के साथ स्कूलों में भी शौचालय बनाए गए। लोगों ने शौचालय बनाने के लिए पूरे परिवार के साथ मिलकर श्रमदान भी किया। सार्थक बदलाव के लिए आम लोग अब उठ खड़े हुए हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है झारखंड के रामगढ़ का ये दुलमी प्रखंड। उम्मीद है कि दुलमी की ये कहानी दूसरे प्रखंडों के लिए जरूर प्रेरणा का स्रोत बनेगी। गुड न्यूज इंडिया के लिए रामगढ़ से के तिवारी के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। निखिल, कार्यक्रम के अंत में बात लेटर्स की कर लेते हैं, मेल्स की कर लेते हैं। बहुत सारे मेल आए हैं। कुछ मेल्स को हमने शामिल किया है अपने इस कार्यक्रम में। संतोष सिन्हा कहते हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और हमारी एक खबर पर उन्होंने जानकारी भी मांगी है। बहुत शुक्रिया संतोष जी। बिल्कुल। और इसी तरह से दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से इंजीनियर हेमंत कुमार लिखते हैं कि ये कार्यक्रम बेहद प्रेरणादायी है और ये उसे पूरे परिवार सहित देखते हैं। बहुत शुक्रिया हेमंत आपके इस पत्र के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। वहीं अशोक तनेजा लिखते हैं, निखिल, लोगों द्वारा समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने की जो खबर हम दिखाते हैं वो बहुत प्रेरणादायी लगती है और दूरदर्शन को उन्होंने बधाइयाँ दी हैं। जी बिल्कुल। और राजकुमार लिखते हैं कि ये आपका कार्यक्रम बेहद पसंद आता है उनको और ये प्रेरणादायी है और इसे पूरे परिवार सहित वो देखते हैं। वहीं आकांक्षा श्रीवास्तव लिखती हैं कि आप लोगों द्वारा सकारात्मक खबरें दिखाए जाने के लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। तो बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से निर्मल नथानियन लखनऊ से लिखते हैं कि हमेशा वे इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस तरह की खबरें वो चाहते हैं कि हम आगे भी दिखाते रहेंगे। तो आप लोगों का बहुत सारा जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मिल रही हैं, बहुत सारे पत्र मिल रहे हैं और बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो दर्शक मित्रों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। यूँ तो आपकी ढेरों प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन आगे भी आपकी ऐसी ही प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप हमें लिखिएगा ज़रूर। हमारा ईमेल आईडी है dd@gmail.com। तो दर्शकों, इन प्रतिक्रियाओं के अलावा अगर आपके पास कुछ अच्छी खबरें हो, सार्थक सकारात्मक खबरें हो, तो वो भी आप हमें प्रेषित कर सकते हैं। हम उसका आकलन करेंगे। अगर वो हमारे मानकों पर खरी उतरती हैं तो हम उसे अपने इस कार्यक्रम में ज़रूर स्थान देंगे। और उसके अलावा अगर आपके पास कुछ गुड न्यूज़ के वीडियोज़ हों तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।